साइको? मैं? अपनी बकवास बंद करो। माइंड योर लैंग्वेज। मैं क्या हूँ क्या नहीं तुम्हारी राय की जरूरत नहीं है मुझे। और ये मत भूलो कि इस छत पे ना मेरे साथ अकेले हो तुम। अगर मैं चाहूँ ना बच्चों तो कोई भी इल्जाम लगा सकती हूँ तुम पे। तो दूर रहो मुझसे अहमद हयात मलिक, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। समझ तुम? चले चल। तुम साइको हो चुकी हो। सुरमई मेरे नैनों के तुझ पे से वार हुए, ऐसे तीर मेरी नजरों के तेरे दिल के पार हुए। मुस्कुराना हंसना मेरा तेरे दिल को लुभाता है, जब मैं तुझसे बात करूं तो दिल से सुकून में आता है। हर बात तुझ में है प्यारी, घर जोड़ी बन जाए हमारी, तुझ मिल जाए तो जिंदगी हो फुल रॉक। थाना थाना टिकटॉक, थाना थाना टिकटॉक। एएसपी किंजा हयात स्पीकिंग। एसएचओ नजाकत रिपोर्टिंग मैडम। फोन बंद मत करना, फोन प्लीज। बोलो। क्या तुमने कुछ नहीं बोलना? नहीं, तुम बोलो। ऐसा कब तक चलेगा? तुम ही तो कहते थे चलने दो जब तक चलता है। यार वो तो मैं अब्बा और आंटी की लड़ाई की बात कर। चलो अब तुम्हारी और मेरी सही, इसे भी चलने दो। यार हमारी कब लड़ाई हुई है? मैं तो कभी ख्वाब में भी तुमसे लड़ने का नहीं सोच सकता। अब हर चीज सोचने के लिए खुद को तैयार रखो नजाकत बट। किंजा, किंजा इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने घर का माहौल खराब किया क्या? अरे अम्मा, आप सोए नहीं अभी तक? मेरे बेटे पे इतना बड़ा इल्जाम लग गया, मैं कैसे सो सकती हूँ? ये एक सोची समझी साजिश थी जिसमें आपके बेटे को फंसाया गया। यही तो मैं सोच रही थी। मैंने तो बेटा तुम्हें कोई और मिशन दिया था, ये तुम कैसे कर सकते थे? अम्मा, आपका मिशन पूरा होता नजर नहीं आ रहा। ये तुम कैसे कह सकते हो? ये मेरा मिशन है। अम्मा, उसने अपना जुर्म मेरे सामने कबूल किया है। किसने? वशमा ने। ये आग भी उसी ने लगाई थी। वो किसी भी हद तक जाएगी अम्मा, आपको और मुझे इस घर से निकालने के लिए। जाहिर है उसमें अपने बाप की दुश्मनी पालने का जिगरा है और तुम में नहीं है। काश वो मेरी बेटी होती तो मैं बताती मुकर्रम को कि कैसे दुश्मनी में मात दी जाती है। तुमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, और जो मैं कहती हूँ वो तुम मानते ही नहीं। किंजा, हमारे यहाँ होते हुए ये एक दूसरे की जान लेने पे तुले हुए हैं। अगर हम यहाँ से चले गए तो फिर सोचो ये क्या करेंगे। तो क्या तुम्हें यकीन है कि सब कुछ अहमद ने किया? तुम्हें तो यकीन होगा ही ना, तभी तो तुमने अहमद को थप्पड़ मारा। किंजा, वो एक जज्बाती अमल था। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैंने वशमा की बात पे यकीन कर लिया है। तुम खुद ही देखो वो एक दूसरे पे कितने भयानक इल्जाम लगा रहे हैं। बहरहाल मैं इस माहौल से अब तंग आ गई हूँ। हमारे सुकून के दुश्मन हमारे छोटे भाई बहन बन गए। मैं तंग आ गई हूँ। मैंने ऐसा कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। काश ये कभी बड़े ही ना होते, पहले की तरह छोटे ही रहते और खुद से कभी साजिशें ना करते, हमारे कहने में ही रहते। चलो तुम बैठ के दुआ करो, मैं फोन बंद कर रही हूँ। एक मिनट किंजा, तुम वापस नहीं आ सकती? बहुत बोर हो रहा हूं। हेलो किंजा, हेलो।
क्या हो गया माँ? आप अपनी औलाद पर भी ना शुक्री कर रही हैं आप। अल्लाह ना करे भाई हम ऐसे हो। उसे ना अपनी इज्जत की परवाह है, ना किसी के दुख दर्द का एहसास। हाँ, ऐसे निभाई जाती है दुश्मनियां। इसमें रहम नहीं होता। जो रहम करता है उसे उसका दुश्मन कच्चा चबा जाता है। हाँ, वो क्या गया है? ये कौन सा इंडिया पाकिस्तान की जंग हो गई? किस तरह के बड़े बड़े जुमले बोल रही हैं आप। और सच तो ये है कि हमें तो आज तक इस दुश्मनी की वजह ही नहीं पता चल सकी। देखा देखा, इसीलिए मैं कह रही थी कि काश वशमा मेरी बेटी होती। ना तो उसने अपने बाप से पूछा होगा कि इस दुश्मनी की वजह क्या है, और ना ही उसके बाप ने उसे बताया होगा। फिर भी कैसे साथ दे रही है वो, कैसे अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है, और मेरे नौजवान सिपाही को जेर कर दिया है। अब मुझे क्या घूर रहे हो? कुछ सीखो उस बालिश भर की लड़की से, जिसने अच्छे खासे लड़के को भीगा बिल्ला बना दिया है। अम्मा प्लीज खत्म कर दें दुश्मनी, नहीं तो क्या हो जाएगा? मैं एक कदम भी पीछे नहीं हट सकती। ये दुश्मनी मैं निभाऊंगी, बदला लूंगी बदला। हेलो, थाना टिकटॉक ओ जी, हमारे साहब का बेटा अगवा हो गया सड़क से। हैं? के बोले अगवा? हाँ जी, अगवा। वो भी मारे थाने की रेंज में? हाँ जी, हाँ जी। ये कैसे हो गया? ये तो आप पता करें ना, बस आप लोग आ जाएं। ठीक है, एड्रेस लिखवा जय वकुआ का। ओ जी, एड्रेस है। लो जी, नया मसला हो गया। किसी बिजनेसमैन का बेटा अगवा हो गया। ओहो मैडम जी, जरूर होना देना किसी ना कोई दुश्मनी होनी है। कोई इंसान ऐसे कैसे किसी से दुश्मनी निकाल सकता? रे शेर दिल, ये दुनिया होवे, यहाँ कब क्या हो जावे कुछ पता ना चले। मैडम जी, वो करना की है, जाए वो कुआ चलिए आपा। फिर जाना तो पड़ेगा, पर उससे पहले मैडम और सर को बताना लाजिम है। मैं तो नहीं जाऊंगा। आप लोगों के पीछे थाने में कोई तो होना चाहिए। रे शेर दिल, थाना अकेला रहे कोई मसला नहीं से, बट थारे को अकेला छोड़ तो थारी हिफाजत कौन करेगा? मैडम जी, ओ छो मैडम जी, तुसी इदा करो, तुसी मैडम ते सारू ने फोन कर दो। बिल्कुल सही। जी मैडम जी। मैडम डायरेक्ट पहुंच रही से, कह रही कि नजाकत साहब को भी इतला कर दो। आप लोगों ने जिसको तला देनी है दें, मैं जरा जा रहा हूँ ढाबे पे। रे, इसका नाम शेरदिल किसने रख दिया? मेरी माँ ने रखा है। हाँ जी सर, मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप परेशान ना हो, हम देखते हैं क्या मसला है। आपकी किसी से कोई दुश्मनी? मेरा इस मुल्क में बिजनेस ही नहीं है, तो फिर दुश्मनी कैसी? आपको किसी पे शक है? आपको कोई कॉल आई है किसी तावान के लिए? जी, मुझे कोई फोन नहीं आया। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि मैं इस मुल्क में कम रहता हूँ, मुझे किसी पे कोई शक नहीं है। आपके बेटे की उम्र क्या है? 19-20 साल। आपका बेटा क्या करता है? यहाँ अकेला था या उसके साथ कोई था? जी, मेरा बेटा और मेरी मेड घर का सामान लेने निकले थे। घबराओ नहीं,
जो कुछ भी हुआ तफसील से बताओ। जी वो मैं और अजीज साहब जा रहे थे कि अचानक एक काली गाड़ी ने हमारा रास्ता रोक दिया और उसमें से मुंह पर काला कपड़ा बांधे 2 लोग बाहर आए और अजीज साहब को गन पॉइंट पर ले गए। जो तुम कह रही हो सब सच है ना? जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। ये मन्ने थारे को कोई देखा से? जी मैं टिकटॉकर भी हूँ। और के थारे अजीज साहब भी टिकटॉकर से? जी जी वो तो बहुत क्रेजी हैं। दारे थाने लेके जाओ, हम आते हैं। जी सर। क्यों? मैंने क्या किया? मेरा क्या कसूर है? सर जी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा ले। अरे ये क्या बात हुई? बेटा भी मेरा अगवा हुआ है और मुलाजमा भी मेरी गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। छोड़ो मुझे। सर जी मैंने कुछ नहीं किया, मुझे बचा ले। छोड़ो मुझे। ये मेरी पुरानी मुलाजमा की बेटी है, ये ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। आपने इस पर कैसे इल्जाम लगा दिया? हम ना तो किसी पर इल्जाम लगा रहे ना किसी को अरेस्ट करें। रिलैक्स। तो फिर ये सब क्या है? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि इससे सच उगलवा सकें, क्योंकि इसने सच नहीं बोला। वो कह रही थी कि हम जा रहे थे, किसी ने रास्ता रोका। आपको लगता है गाड़ी को देख के कि यहाँ किसी ने रोका होगा? और ना ही उसने शोर मचाया और ना ही इस वाक़े का कोई चश्मदीद गवाह है। ये सारा उसने कुकड़ उकड़ ऊँटी है। पता चल जाएगा। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। शेरदिल निकलो। और नजाकत तुम मेरी गाड़ी में आके बैठो। अम्मा, अम्मा ये आप ही कहाँ गई हैं? थाने से फोन आया था, उधर ही गई है। फिर तो नजाकत में भी साथ गए होंगे। भाई मुझे क्या पता नजाकत गया साथ नहीं गया, मेरी जाने जूती। इसका मतलब मेरी अम्मा मुझसे नाराज। चल तो जाके अपना काम कर, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दिया कर, फालतू बातों में लगा रहता है हर वक्त। अम्मा ऐसे थोड़ी होता है, किसी का गुस्सा आप किसी पे निकालना है। जी किसी पर कोई गुस्सा नहीं है, मुझे तो खुद अपने आप पर गुस्सा है। मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं लगानी चाहिए थी। खैर वक्त से पहले मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा कैसा है। अम्मा आप जाके जान से मार दो उसे, क्या करूं? नहीं बेटा, अब तो उसे मार या ना मार, तेरा नाम उस लड़की ने अपनी जानी दुश्मनों में लिख दिया और सबने मान भी लिया। अब तो तू दुआ कर कि उसे कुछ हो ना जाए, वरना सभी ने यकीन कर लेना। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे यकीन करें, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। माने साहब वार वो कर गई है और बेहतरीन कर गई है, लेकिन वो मेरे वार के बारे में नहीं जानती। बेटा बताना भी ना, क्योंकि वार का बताया नहीं जाता, बस किया जाता है। ना माकूल कहीं का। हाय अल्लाह, ये कैसा बेटा दे दिया मुझे। लो जी, अब फिर दुश्मनों की तारीफें स्टार्ट हो जाएंगी। अरे बेटा, बड़े बूढ़े बिल्कुल सही कह गए, नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर होता है। ठीक है अम्मा, जो आपका दिल करता वो करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि साथियों को मैदान जंग में बेयारो मददगार नहीं छोड़ते और ना ही उन पर शक करते हैं। शक करते हैं, दिमाग खराब करके रखा हुआ है। री बोल भी दे सच कि करूं थारे कुछ जो जट के हवाले जो निकाल देगी थारे सारे वट। मैडम जी इन्हें दसो, मेरा ना है छिजो जट ते मैं नहीं आ किसे तो कट। 2 मिनट सब बोल देगी, एक डंडे दी मार है, तो मैंने मौका दे दो। जी मैंने जो सच था ना वो पहले ही बता दिया। वो तो वो था ना जो थारे को याद कराया गया। अब वो बोल, वो काला कैरी डब्बा जो उस छोरे को अगवा करने आया वो क्या था? जी मैंने बताया था, वो काली गाड़ी आई थी। अच्छा तो तेरा नंबर याद नहीं है? तू तो टिकटॉकर है ना, वीडियो बनानी है, फिर तू उस गड्डी की वीडियो क्यों नहीं बनाई? तुझे ते हर चीज की वीडियो बना लेंदे हो जे तो थानू फेम मिल दे। वो जी मैं घबरा गई थी। ये बस बहुत हो गया था रालाब, अब वो बोल जो मारे को सुनना है। जी आप मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं सोशल मीडिया पर शोर डाल दूंगी। मैडम जी इधर सोशल मीडिया वाला शोर तो पहले ना, मैं कल्याण ड्राइंग रूम च शोर सुनना चाह रही हूँ, तुम मैंने इजाजत दे दो। ठीक है थारी मर्जी, मैं तो थारे पे रहम करूँ, बट थारे को अपनी खाल उतरवानी है तो मैं क्या करूँ? जा भाई ले जा और कर ले अपना शौक पूरा। चल मैं तेन दसा कि असली शोर की हुंदा है।
मैं बताती हूँ, मैं सब सच बताती हूँ। सब बस जे हुई ना बात, बड़ी जल्दी मान गई तू तो। ना मैडम जी, मैंने ना जान दो झूठ बोलने की, कसम से सच बोलूंगी। चल शुरू कर। थाना थाना टिकटॉक, थाना थाना टिकटॉक, थाना थाना टिकटॉक, थाना थाना टिकटॉक। मासी, सही तरह काम किया कर, फिर तू तनख्वाह बढ़ाने की बातें करती है। अरे वाह रे मुकरम, तेरी अधूरी ख्वाहिशें। अरे मेहरुनिसा तो क्या, मेरी तो जूती भी कभी तेरी मासी न बने। मैंने जूती का तो नाम ही नहीं लिया। मैं तो तुझे कह रहा हूँ मासी, काम सही से कर वरना तनख्वाह काट दूंगा। चल चल जाके काम कर अपना, और मेरे हाथ से कहीं तो जाया ही ना हो जाए। सुबह सुबह मूड ना खराब कर, चल निकल। वैसे खुश तो तू बहुत होगी मेरी बहू को अपने घर बुलाकर। मैं खुश हूं या ना हूं, इतना मुझे जरूर पता है कि तेरे मनहूस कलेजे में ठंड जरूर पड़ी होगी। अरे मुझे ये पता नहीं था कि तू दुश्मनी में इस हद तक गिर सकता है। मैंने कहा किया, मैंने तो उसको रोका था कि मत जा। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने क्या किया है, तो तूने ऊपर ऊपर से रोका होगा ना। अगर तू दिल से रोकता तो वो रुक ना जाती। चल चल मेरे साथ चालबाजियां न कर, बच्ची नहीं हूं मैं, सब समझती हूँ। मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी, बाद में मैंने फोन भी किया कि बेटे घर वापस आ जा। वो तो तेरे गुब्बारे के मुंह वाले ने ऐसा काम खराब किया, मेरी बेटी को जलाने की कोशिश की, काम बिगड़ गया सारा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। फेम, चाहे जाने की लत, मशहूर होने का शौक। हाँ, तो दुनिया में और भी रास्ते हैं। कोई ऐसा काम करो कि दुनिया में धूम मचा दो। ये क्या बकवास है कि खुद ही को अगवा करवा लो सिर्फ लाइक और फॉलोअर बढ़ाने के लिए। आजकल की जनरेशन को ना ये बीमारी लग चुकी है, फॉलोअर्स वाली। इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुझे हैरत हो रही, मेरा बेटा, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, आखिर फिर ये सब क्यों कर रहा है? उस्मान साहब, जिनके पास सब कुछ होता है ना, वही और बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपने बेटे को तमाम सहूलतें ना दूं? नहीं नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, लेकिन जब इंसान के पास सब कुछ हो ना, तो फिर वो और ऐसा कुछ करना चाहता है कि लोगों की नजरें जो हैं उस पर पड़े। अल्लाह आज की नौजवान नस्ल पर रहम कर। आमीन। लेकिन इसके लिए हम बड़ों को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना।